Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, ladies and gentlemen. I hope you all are well. Today we are going to discuss about the FPSC's recent announcement regarding screening test for CSS 2022. So अगर हम इसके बारे में बात करें तो we all know that अभी तक सिर्फ एक official announcement हुई है for CSS screening test, लेकिन they have not revealed other details yet. So फिलहाल there have been speculations all over the internet, and there is also circular circulating all over that shows that CSS screening test will be entirely based upon the compulsory subjects. And if you look at this circular, then they say that the test will be based on Islamic studies, Urdu and English, and general abilities and general knowledge. And they say that the entire exam screening test will be of 200 marks, and the passing criteria is 33% marks. That means that a candidate has to secure 66 marks out of total 200 marks to be declared as a successful candidate or to be declared as eligible for attempting CSS written exam 2022. So here I'll again mention that this is unofficial circular और CSS के स्क्रीनिंग टेस्ट के रिगार्डिंग अभी तक कोई ऑफिशियल डिटेल्स रिवील नहीं की गई हैं, एंड दिस इज़ ओनली अनऑफिशियल इन्फॉर्मेशन, जिसमें ये लिखा है कि 20 मार्क्स विल बी फ्रॉम इस्लामिक स्टडीज़, जो कि जिसका सिलेबस वही होगा जो कि आप CSS रिटन एग्ज़ाम के लिए जो पढ़ते हैं उसी में से ही आपके MCQs बनाए जाएंगे. इसके अलावा यहाँ पर इसमें एक उर्दू का पोर्शन रखा गया है जिसमें ग्रामर का यूजेज और ट्रांसलेशन पूछी जा सकती है, और ये भी 20 मार्क्स का पोर्शन होगा. इसके अलावा देर इज़ सेपरेट पोर्शन फॉर इंग्लिश जिसमें आपसे वोकेबलरी पूछी जा सकती है. ऑब्वियसली दैट विल बी इन द फॉर्म ऑफ सिनोनियम्स एंड एंटोनियम्स. ठीक है. इसके अलावा ग्रामर यूजेज आ सकता है, जैसे कि आपसे प्रेपोजिशंस वगैरह पूछे जा सकते हैं. ठीक है. मोरोवर देयर विल ऑल्सो बी कॉम्प्रिहेंशन इन दिस स्क्रीनिंग टेस्ट इन द इंग्लिश सेक्शन, and this section will have 50 marks. Moreover, then there is general ability section that will carry 60 marks, जिसमें आपका जो सिलेबस होगा, आपका सिलेबस वही होगा जो आप जनरल साइंस एंड एबिलिटीज़ के पोर्शन में जो सब्जेक्ट में आप पढ़ते हैं, जनरल एबिलिटीज़ का पोर्शन. सो आपको बस अगर आपकी वो उसकी तैयारी मुकम्मल है तो नाउ यू डोंट हैव टू वरी अबाउट इट. दैट मीन्स कि आपकी स्क्रीनिंग टेस्ट की तैयारी भी ऑटोमेटिकली हो चुकी है, क्योंकि इसका सिलेबस वही है जो आप का रिटन एग्ज़ाम का सिलेबस है. लेकिन यहाँ पर आपको थोड़ी सी मेहनत यहाँ पर इसलिए करनी पड़ेगी क्योंकि रिटन एग्ज़ाम में तो आप एक डिटेल सम होता है आपका. ठीक है. आप डिटेल में आंसर सॉल्व करके और फिर उसको निकालते हो सम को, बट यहाँ पर आपको थोड़ी सी इंटरनेट से थोड़ी सी वीडियोस देखकर थोड़ी सी ट्रिक्स और टिप्स देखनी पड़ेंगी टू इंस्टेंटली सॉल्व एनी क्वेश्चन. सो यू हैव टू मेक एन एफर्ट हेयर. मोरोवर देन देयर इज़ जनरल नॉलेज पोर्शन एज वेल दैट कैरीज 50 मार्क्स, जिसमें आपके पाकिस्तान अफेयर्स आ जाएंगे, जनरल साइंस आ जाएगी और करंट अफेयर्स आ जाएंगे. ऑटोमेटिकली देयर विल आल्सो बी इंटरनेशनल अफेयर्स. ठीक है. और पाकिस्तान अफेयर्स के हिसाब से आपके डोमेस्टिक अफेयर्स भी आ सकते हैं और एक्सटर्नल अफेयर्स भी आ सकते हैं जो करंटली भी चल रहे हैं. ठीक है. और अगर आप डॉन न्यूज़पेपर पढ़ते हैं तो फिर भी आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, बिकॉज़ अगर आपने डॉन न्यूज़पेपर कुछ मंथ्स पहले का पढ़ा हुआ है तो दैट मीन्स के उसकी भी टू सम एक्सटेंट आपकी तैयारी हो चुकी है. क्योंकि जब आपसे MCQ फॉर्म में पूछा जाएगा तो आई बिलीव कि जब आप MCQs के ऑप्शंस देखेंगे तो आपको ज़रूर एक सही ऑप्शन क्लिक करेगा माइंड में, बिकॉज़ एक CSS कैंडिडेट जस्ट न्यूज़पेपर रीड नहीं करता बल्कि उसे स्टडी भी करता है. तो अगर आपने स्टडी किया है न्यूज़पेपर को, डॉन न्यूज़पेपर को, तो आई बिलीव कि आप इस पोर्शन को कर सकते हैं आराम से. इसके अलावा जो है करंट अफेयर्स की भी ऑलमोस्ट आप सबकी तैयारी हो चुकी होगी. काफ़ी सारे आपने इंपॉर्टेंट इवेंट्स जो हैं कवर कर लिए होंगे, तो दैट ऑल्सो मीन्स के आपकी टू सम एक्सटेंट करंट अफेयर्स की भी तैयारी हो चुकी है. और जनरल साइंस की तो वैसे भी मोस्ट पीपल कंसिडर इट एज एन ईजी सब्जेक्ट. तो अगर आप अपने थ्योरेटिकल जो आपने नोट्स बनाए हुए हैं एवरीडे साइंस के, अगर आप उसकी थोड़ा सा रिवाइज़ कर ले तो आपकी इसकी तैयारी भी हो जाएगी. क्योंकि वैसे भी जनरल साइंस की प्रिपरेशन के लिए आपको थोड़ा सा रटा लगाना पड़ता है, थोड़े से फैक्ट्स, थोड़े से चीज़ों के नाम याद करने पड़ते हैं, या कुछ वैल्यूज़ या कुछ मेजरमेंट्स याद करनी पड़ती है.
तो अगर आप उसको रिवाइज़ कर लें तो एक तरह से आपके रिटन एग्ज़ाम की भी रिवीजन हो जाएगी और साथ में आपके CSS एग्ज़ाम की स्क्रीनिंग टेस्ट की भी तैयारी हो जाएगी। बाकी उर्दू का पेपर तो लेट्स होप कि ज़्यादा कैंडिडेट्स इसको सॉल्व कर पाएँ, बिकॉज एज मोस्ट कैंडिडेट्स आर कंसर्न्ड अबाउट दिस सेक्शन। और ये वाला पोर्शन भी उन तमाम कैंडिडेट्स के लिए इजी होगा जिन्होंने CSS के सब्जेक्ट्स के ग्रुप्स में से दे हैव ऑप्टेड फॉर उर्दू, तो ये उनके लिए आसान होगा। मोरोवर काफ़ी सारे कैंडिडेट्स का यही क्वेश्चन था कि टोटल मार्क्स कितने होंगे, तो देयर आर सर्टन स्पेकुलेशंस रिगार्डिंग टोटल मार्क्स। तो काफ़ी लोगों का कहना है कि द स्क्रीनिंग टेस्ट विल बी ऑफ 200 मार्क्स in which passing criteria will be 33%, which means a candidate has to secure 66 marks, and some say that total marks will be 100 and passing marks will be 33. So let's see what they announce. इसके अलावा नेगेटिव मार्किंग के बारे में भी पूछा जा रहा है, तो it is clear कि there will be no negative marking, so you don't have to worry about it. आप बस आराम से अपनी प्रिपरेशन कीजिए और कोशिश कीजिएगा कि आप तमाम क्वेश्चंस को सॉल्व करें और डोंट स्किप एनी MCQ बिकॉज देयर इज़ नो नेगेटिव मार्किंग। इसके अलावा जो है स्टूडेंट्स काफ़ी कंसर्न हैं कि इसकी प्रिपरेशन की रिसोर्सेज क्या होनी चाहिए, तो उसके बारे में आपको ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। आई थिंक कि अभी काफ़ी बुक्स ऐसी आने वाली हैं, लॉन्च होने वाली हैं, जो कि बेस्ड होंगी स्टूडेंट्स के इस कंसर्न पे, जो कि CSS के स्क्रीनिंग टेस्ट के हवाले से जो है MCQs होंगे जिसमें या इन्फॉर्मेशन होगी, ठीक है। इसके अलावा जो है अगर आप अपनी वोकेबलरी इम्प्रूव करना चाहते हैं या वन वर्ड सब्सटीट्यूशन सीखना चाहते हैं, तो आई वुड रिकमेंड कि डाउनलोड दिस ऐप मगोश, एंड देन देयर इज़ अनदर ऐप कॉल्ड वन वर्ड। सो दीज two applications are good. Magosh is good for your vocabulary and one word is good for your one word substitution practice. Moreover, अगर आप अपनी पाकिस्तान अफेयर्स और करंट अफेयर्स के हवाले से प्रिपरेशन के बारे में कंसर्न हैं, तो फिर आई वुड सजेस्ट कि डाउनलोड दिस ऐप पाक MCQs, क्योंकि यहाँ पर काफ़ी जो है अपडेटेड इन्फॉर्मेशन भी होती है। तो ऑब्वियसली ऐसा नहीं होगा कि वहाँ से कॉपी पेस्ट करके आपके एग्ज़ाम में आ जाए सवाल, लेकिन काफ़ी आपको वहाँ से लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन और जो हिस्ट्री है पाकिस्तान की, पाकिस्तान अफेयर्स के हवाले से, वहाँ से काफ़ी सारी आपकी जो है MCQs बने हुए हैं वहाँ पर। तो इफ़ यू गो थ्रू दैट वेबसाइट एंड प्रैक्टिस, देन आई बिलीव कि आपका पाकिस्तान अफेयर्स का और जो है करंट अफेयर्स का पेपर जो पोर्शन है वो भी काफ़ी हद तक हो जाएगा। बाकी जनरल साइंस है तो वो तो अगर आपके पास अपने रिटन नोट्स हैं तो आप उसकी प्रिपरेशन अपने रिटन नोट्स से ही कर सकते हैं, क्योंकि वहाँ पर ऑलरेडी आपने ऐसे फैक्ट्स एंड फिगर्स दिए हुए होते हैं, या फिर जो है वैल्यूज़ और मेजरमेंट्स दी हुई होती हैं, या काफ़ी सारी चीज़ों के नाम आपको याद रखने होते हैं, तो वो आप अपने नोट्स से भी प्रिपेयर कर सकते हैं। सो दैट्स ऑल फॉर नाउ। बाकी आपको बिल्कुल भी परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, बिकॉज़ अगर आपने मेहनत की है तो इस बात पर बिल्कुल यकीन रखें कि आपकी मेहनत कभी ज़ाया नहीं होगी, ठीक है। आपको अपनी मेहनत का फल ज़रूर मिलेगा। सो दिस वाज ऑल फॉर नाउ। इफ़ दिस वीडियो हेल्प, देन प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक यू सो मच।